रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। तो पुण्यात्माओं, वहाँ सिकंदर लोधी आया हुआ था, दिल्ली का बादशाह वहाँ पहुंचा हुआ था काशी में। और परमात्मा भी ये छेड़ा जब छेड़ा करते, जब वो भी आ रहा हो इनका सब तो बड़ा राजा। अब सिकंदर लोधी को पास पहुंचा, शेख तकी भी गेल जा रहा था साथ में। और शेख तकी के पास हिंदू मुसलमान सारे इकट्ठे होकर गए, राजा क्या रहा, बड़े अब बादशाह आ रहे हैं। उनको शिकायत किया, भगवान हमारा तो जीना आराम हो गया, बहन बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, सरेआम वैश्यावृत्ति हो रही है। कौन है, किसने करी, लाए पकड़ कर कबीर जी को। और सिकंदर सामने खड़ा, वो दुष्ट इंसान है जिसको ऐसा राहत दी, ऐसे सुख दिए, आज उसकी बुद्धि भी चाल गई, उसकी बुद्धि भी स्लिप कर गई। और डर गया जनता ते कि तेरा राज ना चला जा। अरे राज तो भगवान देता है, जनता राज दे तो फिर कहना है कि है। अब कहने का भाव ये है, परमात्मा को क्या सजा देनी चाहिए कि इसको बांध जूड़ के, हथकड़ी गल में तोक, हाथा में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, और लगा के दरिया में डाल दो, गंगा में। ऐसा ही किया गया, नौका में बैठाकर बेड़ी और हथकड़ी लगाए लगाए, गले में तोक डले हुए, और परमात्मा को गंगा के बीच में जाकर पटक दिया। और दर्शक पूरी काशी चारों तरफ खड़ी, पूरी काशी के लोग। अब वो परमात्मा को जो जल में पटका, हथकड़ी बेड़ी अपने आप टूट के एक तरफ गिर गई, और परमात्मा उस जल पर ऐसे बैठ गए जैसे थल पर बैठा करे, और नीचे से लहरें खूब उमड़ उमड़ कर जा रही हैं। अब वो नौकाले तो वापस आ गए, परमात्मा बैठे नौके, और सब देखें अभी तो को नहीं डूबया। फिर शेख तकी ने कहा इसका पत्थर मारो, पत्थर मारो, लागे पत्थर मारन। फिर कहने लगा शेख तकी कि इसका तीर मारो, गोली मारो। अब वो भी ना लगी। फिर क्या कहा कि लाओ तोब लाओ, तोब लाओ। तो सारे बुद्धि भ्रष्ट हो रही। राजा ने आदेश दे दिया, तोब ले गए, और वहां से तोब के गोले मारे परमात्मा पे। वो कोई तो उड़े फंस, हाँ, या फिर दूर जाकर पड़ा, मन मानो 2 किलोमीटर दूर की तो जोड़ तालाब में। परमात्मा ने इसी जगह ना पड़न दिया कि तोड़ का नाश करते हैं। कहते हैं 4 पैर तक है, ओए होए, यानी 12 घंटे तक वो दुष्ट आत्मा परमात्मा पर तोब के गोले, गोली, पत्थर, लट, कितना जो आत्मा जब मारे थे, और दाता का कुछ ना बिगड़िया। गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास उस पुरी में सबकी बुद्धि का नाश है, और फिर भी उनके सभी की बुद्धि का नाश हो रहा है, नो पहचान नहीं सके रहा भगवान बैठा, और इसका कोई असर नहीं हो रहा। पैर पकड़ लो हैं और माफी मांग लो। फिर परमात्मा ने सोचा कि ये शेख तकी इन भोली आत्माओं का कि न्यू रिहर्सल कराएं जागा। एकदम नीचे बैठ गए जल में, डूबते दिख गए। सब ने खुशी बनाई, डूब गए, डूब गए, डूब गए। फिर गिरती रेग इसके ऊपर। शेख तकी ने भेजे रविदास जी के पास कि पूछो वो कहाँ है, भगवान कहा करता कबीर को, भगवान है कबीर, भगवान है कबीर, पूछो कहाँ है वो। वहाँ गए तो कबीर जी वहाँ एक तारा लेकर अपने शब्द लग रहे। उन्होंने देख कर उल्टे भाग लिया, जी वो बैठा, वो बैठा, वो बैठा। फिर पकड़ लिया परमात्मा को। एक खूनी हाथी होता था, उसको शराब पिला देते थे, और वो फिर आदमी को बुरी तरह मारता था, तोड़ता था, फाड़ता था, और फिर उसको बुरा हाल कर देता था, खाता था। तो ऐसे कोई किसी अपराधी को सजा दिलाते थे, और दर्शक चारों तरफ खड़े हो जाते थे। सिकंदर लोधी विराजमान है ऊंचे मंच पर, एक परमात्मा को बांध कर डाल दिया मैदान में, और एक पीलवान से जो पहले ट्रेंड था उस हाथी को लेकर आया, उसको शराब पिला रखी। अब हाथी जब निकट आया परमात्मा के, तो एकदम परमात्मा ने एक शेर का रूप दिखा दिया। हाथी तो लीद कर चंगाड़ मार उल्टा भाजे, और पीलवान ने सोची तेरी नौकरी गई, अब तू मरेगा। उसको सीधे भाले ठोकर उसने फिर सीधा करे, वो फिर देख कर भाग ले।
अब परमात्मा ने सोची इस जीव ने बड़ा दुखी करेगा। उस सिकंदर लोधी को परमात्मा ने अपना स्वरूप दिखा दिया, वो शेर का रूप उसको दिखा दिया सिकंदर लोधी को। और नो दिखा था ईब आया मंच पे, उस नो कापा खड़ा हो गया एकदम नो। और एकदम फिर उस शेर का खत्म रूप समाप्त करके परमात्मा इतना तेजों में शरीर दिखाया उसको, आसमान तक अड़े हुए नजर आए परमेश्वर। सिकंदर लोधी ऊपर मंच से चल पड़ा कांपता हुआ और नीचे आकर दंडवत प्रणाम किया परमात्मा को। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।